आलोक शर्मा जी, हो क्या रहा है ये घाटी में? मतलब अगर कश्मीरी पंडित इतने साल बाद भी खुद को महफूज नहीं समझ पा रहे हैं और लगातार इस तरीके से चुन चुनकर निशाना बनाकर उनको टारगेट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो क्या वजह देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों का भारतीय जनता पार्टी ने केवल एक मुखौटे के रूप में राजनीति करने के लिए उपयोग किया और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कश्मीरी पंडित भाई आज भी बीजेपी की राजनीति का शिकार है। अभी मैं देख रहा था राहुल भट्ट की हत्या के बाद जब 10वां हुआ, एक बीजेपी का लीडर वहां पर किसी से मिलने नहीं गया और वहां पर जो नारे थे, अगर आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अमित शाह हाय हाय और मोदी हाय हाय, लेकिन अब मैं वापस आता हूँ। पहले बात पूरी करो, एक सेकंड में काउंटर का मौका दूंगी, एक सेकंड, ठीक है, मैं उनसे पूछ लेती हूँ ना, मैं पूछ लेती हूँ। आलोक जी, आलोक जी, यही तो ये प्रॉब्लम नारा है, देखिए, यही प्रॉब्लम है। मैं एक मिनट उनको मौका दे देती हूँ। मैं फिर कहूंगा कि नोएडा के गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि इसको चला दे। एक सेकंड, या तो मुझे बोलने का मौका देंगे आप या इनको सुनेंगे आप। मैं 20 मिनट के बाद आया हूं, इनको रोकेंगे आप। अब मैं वापस आता हूं। किरण जी, हुआ क्या है कि जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने क्या किया, वहां पर जाकर कश्मीरी पंडितों के नाम पर वोट मांगा और उसके बाद पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया। 2014 में 69% पोलिंग हुआ था वैली के अंदर और 2019 में मोदी जी के 5 साल के शासन के बाद 7% पोलिंग हुआ था। क्यों हुआ था? केवल इसलिए कि आपने जो वायदे किए थे, जो हालात सुधारने की बात की थी, उसमें आप पूरे फेल रहे। 6 साल में से जब शासनकाल रहा 6 साल का, 6 में से 3 साल इंटरनेट बंद रहा है जम्मू कश्मीर में, लेकिन जम्मू कश्मीर बहुत बढ़िया रहा है। एनआईटी में जो 1500 बच्चे हिंदुस्तान के बाहर के पढ़ते थे, आज 100 से भी कम बच्चे एनआईटी में, और जिन्होंने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए, श्रीनगर में उनके पिछवाड़े लाल कर दिए इनकी पुलिस ने। मोदी जी गए, भाषण दिया, उन्होंने कहा कि ये बाप और बेटी जो हैं दोनों गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, तमाम तरह के भाषण दिए गए। फिर उन्हीं के साथ मिलकर सरकार चलाई। पाकिस्तान के साथ भी यही था, बिना बुलाए वहां पाकिस्तान पहुंच जाओ। जिस समय पर महबूबा और तमाम लोगों की सरकार बनी, वहां पर मंच पर बैठकर उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब ने, कि अलगाववादियों ने हमारी मदद की, इसलिए पीसफुल इलेक्शन रहा। मोदी साहब चुपचाप बैठे रहे। जब महबूबा ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा, उसके बावजूद ये सरकार चलाते रहे बीजेपी के लोग। मुझे लगता है, आप बात पूरी कीजिएगा, फिर मेरा सवाल है। पूरी तरह से जो ढुलमुल नीति रही है 8 साल की, कश्मीर के ऊपर, पाकिस्तान को लेकर, आतंकवाद को लेकर, बुरहान वानी के भाई को तो नौकरी देंगे। अरे भाई, जब पहले पॉलिसी थी यूपीए 1 और यूपीए 2 की कि आतंकवादी की डेड बॉडी उसके घर वालों को नहीं देंगे, तो बुरहान वानी का 1 लाख लोगों का जनाजा किसने निकलवाया? मोदी सरकार ने निकलवाया। उसके बाद आतंकवाद बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप पूरी तरह से आप देखिए किस तरह से क्या हालात आपके सवाल वाजिब है आलोक जी, आपके सवाल वाजिब है, मैं पूरा मौका आपसे दूंगी ताकि जवाब दें, लेकिन मेरी 1 मिनट बात थोड़ा सा एक चीज कहना चाहूंगा कश्मीरी पंडितों के बाद। कि आप लोग ने, आपने भी शुरू में कहा धारा 370 हट गई क्या? धारा 370 न्यूट्रलाइज हो गया क्या? बात है, न्यूट्रलाइज हो गया, क्या है? अरे पहला सेंटेंस, अरे मैम दिखाइए ना उसको, ऑर्डिनेंस को। आप बीजेपी का चमचागिरी नरेंद्र मोदी से नफरत करते, हिंदुस्तान से नफरत करने लगे। और मैं आपसे बता रहा हूं, हिंदू को अपनी नाजायज मत बनाइए। आपकी जुबान पे अच्छा नहीं लगता नाम। सार्थक बहस करते हैं। सुनिए जी, पहला सेंटेंस बर्बाद हो गया कांग्रेस की नीतियों की वजह से। कांग्रेस, आप बीजेपी की चमचागिरी करते रहिए दिल्ली में बैठकर। मुझे नरेंद्र मोदी, इसीलिए हालत ये आप करते रहिए। अब मुझे कोई तकलीफ नहीं कि आप बीजेपी की चमचागिरी करें, लेकिन अगर आप कांग्रेस के लिए कहेंगे तो सवाल उठाए जाएंगे। मत बोलिए और ना ही अपनी जबान कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ललित अंबरदार जी, बना के रख दिया था, किसी के बीच में नहीं बोला। ललित अंबरदार जी, देखिए पहली ये वो बात सही कह रहे हैं, आपके बीच में नहीं बोले, मैं आपको मौका दूंगी। आलोक जी, सवाल उठाना बहुत आसान है। वापस आता हूं। आप क्योंकि मुझ पे सवाल उठा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, आप मेरे चैनल पे सवाल उठा रहे हैं, तो आप जवाब दीजिए पहले। मैंने सवाल उठाया, किस आधार पे? बिल्कुल आपने सवाल उठाया। जो ऑर्डिनेंस पास हुआ वो पढ़ा है कभी आपने? उसमें क्या लिखा? पहला सेंटेंस क्या? खारिज कर रहे हैं। अरे मैम सुनिए ना, आप उसे खारिज कर रहे हैं। यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। आर्टिकल 370 की पावर्स को यूज करके 2 चेंजेस किए। क्या आर्टिकल 370 हट गया? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। उसके बाद 1 मिनट मैम, 1 मिनट, जो आर्टिकल 370 को हटाने के लिए 35A को हटाने के लिए सवाल नहीं सुनना चाहिए। नहीं, मैं आपको इतना टाइम नहीं दे सकती ना। मेरे बाकी 2 मेहमान भी हैं, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने।
कांग्रेस मैडम अगर आप झूठ बोलेगी, आप मुझे केवल ये बता दीजिए, मुझे एक कागज दिखा दीजिए आर्टिकल 370। मैं यहाँ आपको कागज दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ, आपको बुलाया गया है कि सार्थक बहस करें। एक मिनट मैम, कश्मीरी पंडितों का जिक्र कीजिए। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ। आर्टिकल 370 हटाने के लिए और 35A हटाने के लिए 17 केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहे थे। अगर वो हट गए तो केस तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप अब आज भी क्यों चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर? कुछ मैं चाहती हूँ आप यहाँ पर आइए, अपनी बात रखिए। पहली बार हुआ है कि पहली बार हुआ 350 आपने ना कभी पहले ध्यान दिया और ना आज आप उनका लिहाज कर रहे हैं। ठीक है, आरती टिक्कू जी, उसके बावजूद ये लोग आकर बीजेपी और आरती टिक्कू जी आइए प्लीज। भुगतिए अपने आप, कांग्रेस ने नेहरू भुगतिए भाई, भुगतिए भुगतिए अब आप लोग। पूरे भारत पूरी दुनिया ने देखा है। आप दोनों आरती टिक्कू को सुनिए तो सही एक बार, वो खुद कश्मीरी पंडित है। नहीं, मैं भी सबके बीच में बोलूंगा, मैं मुझे बोलने नहीं दिया, मैं भी सबके बीच में आरती टिक्कू बोलिए। क्या ब्लैकमेल करते हैं बार-बार? अनिला सिंह कांग्रेस को नहीं बोलने दे रहे, अनिला सिंह बर्बाद करने वाली, बर्बाद करने वाली। अब तो आबाद हो गया, कश्मीरी पंडित लाल चौक पे बैठ के मोदी हाय हाय, अमित शाह हाय हाय लगा रहे। झूठ बोलते हैं आप, पता नहीं ये भी झूठ है क्या? देखिए ये बताता है कि आप लोगों को कश्मीरी पंडितों पे बात ही नहीं करनी है। अनिला जी आप मुझे वाकई में हैरान कर रही हैं। आरती टिक्कू, पहले तो वाकई जो यहाँ पे ये हल्ला गुल्ला मचा, उसमें मुझे एक बात पे बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है और प्लीज़ आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा और दिखाइएगा जी कि इन्होंने कहा कि कुछ चंद कश्मीरी पंडित न्यूज़ चैनल्स पे आके जो है उन्होंने सारे कश्मीरी पंडित्स का इशू हाईजैक करके पूरी कम्युनिटी को बर्बाद कर दिया है और नुकसान किया। मैं अपनी बात पर कायम, नुकसान किया है, कुछ किया है कुछ चंद कश्मीरी पंडितों ने। देखिए हम कश्मीरी पंडित हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, हमारी लीडरशिप क्या कह रही है, हम लोगों को जवाब देंगे, आपको नहीं। दूसरी बात, ये इल्जाम लगाना कि कुछ कश्मीरी पंडित, मैं भी चैनल्स पे जाती हूँ, ललित जी भी जाते हैं, कई और लोग भी जाते हैं, ये हम सबकी कलेक्टिव आवाज है। मैं शायद सारी बातों से इत्तेफाक नहीं करती हूँ ललित जी से भी या बाकी हमारे जो लीडर है, लेकिन वो हमारे लीडर है, हमारे सर आंखों पे है और उनकी आवाज हमारी आवाज है। कोई ये ना समझे कि वो बीजेपी के टट्टू है, कांग्रेस के टट्टू है या किसी और के टट्टू है, वो हमारी आवाज है और उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। दूसरी बात, पिछले 32 साल में, इतिहास छोड़िए, पिछले 32 साल में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए, एनडीए, किसी की भी सरकार थी, सिस्टम जो था, सिस्टम ने क्या किया कश्मीर में? सिस्टम ने आतंकवाद को पनपाया। इस सिस्टम ने उन आतंकवादियों को इज्जत दी, शोहरत दिया और पैसा दिया। उसी सिस्टम ने इन्हीं आतंकवादियों को इतनी बड़ी आवाज दी कि इस कंट्री में, इस देश में कश्मीरी पंडित के जेनोसाइड किसी ने स्वीकारा नहीं, लेकिन जो आतंकवादी कह रहे थे उनकी आवाज सब लोगों ने स्वीकार की। ये इसलिए ये बीजेपी हो, कांग्रेस हो, यूपीए हो, एनडीए हो, इन सब की जिम्मेवारी है। अब रही बात 2019 में जो ऐतिहासिक कदम उठाया प्राइम मिनिस्टर मोदी की सरकार ने, हाँ वो ऐतिहासिक कदम था, उसकी वजह से अब इनको ये इस पे क्या कहते हैं, वो टिप्पणियां करते रहे कि 370 हटा कि नहीं, उसमें नलिफाई हुआ कि नहीं, कि एब्रोगेट हुआ, ये सारे सिमेंटिक्स हैं, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। लेकिन आज की डेट में आर्टिकल 370 और 35A आर नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, एक सवाल, आर्टिकल 370 नहीं होगा, जम्मू कश्मीर विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। यही तो ज्ञान नहीं समझ आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ 17 के 17 केस सुप्रीम कोर्ट में क्यों चल रहे थे? अगर वो नहीं है तो नहीं, आप झूठ बोलेंगे तो आपको रोका जाएगा। आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए, मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा देंगे आप जब तक बोल रहे थे, आप मुझे बताइए ना, आप मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा देंगे? मैं चैलेंज करता हूँ आपको। अरे छोड़िए, मैं चैलेंज करता हूँ। चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, प्राइम मिनिस्टर हूं। अरे भाई, अब लॉ ही खत्म हो गया तो 15 साल का क्लॉज क्यों डाल दिया उसके अंदर? गलत बात कर रहे हैं। क्या 15 साल का क्लॉज है कि नहीं? बात करने
की। 15 साल का क्लॉज है कि नहीं? मैं झूठ नहीं चलने दूंगा। 15 साल का क्लॉज है कि नहीं ये बता दीजिए मुझे। आलोक शर्मा जी पहले मुझे ये बताइए, आप डिबेट करने के मूड से आए हैं? नहीं आए हैं, क्योंकि अपनी बात से ये लोग आपने एक बार भी अपने नौशंगी पंडितों की बात की है? अगर कोई आप किसी कहेगा को झूठा बोल रहे हैं, आप किसी को बीजेपी का एजेंट बोल रहे हैं, अरे आप मैम, यहाँ जो झूठ सर्टिफिकेट बोलेगा देने उसको नहीं रोका आए। जाएगा। अच्छा, आप माफ तो कीजिएगा, सच की मूर्ति मुझे है। केवल ये बता दीजिए, मुझे केवल ये बहुत बता- सम्मान के अरे साथ आपको मैम, बुलाया सुनिए गया है, मैम, अपनी बात रखिए। आप और ये दोनों आपने मिलकर देखिए, मुझे जम्मू कश्मीर की नागरिकता दिलवा दीजिए। अरे मैं कौन होती हूँ सर आपको दिलवाने वाली? अगर कानून हट मेरे गया सवाल का तो जवाब फिर क्यों दीजिए नहीं ना। मिल रही है? आप मेरे सवाल का आपको जवाब पता है दीजिए। कोरोना मैं के आपको टाइम में यहाँ उसमें नागरिकता 15 देने के साल लिए का बुलाई। क्लॉज फिर ठीक डाल है। दिया गया। ठीक है, अब चलिए आगे बात को बढ़ाते हैं। झूठ मैं नहीं आपके चलने सवालों देंगे। का जवाब देने के ये लिए बीजेपी का आप मुखौटा दर्शकों को उतारेंगे हम। कांग्रेस का आप कांग्रेस क्या कहना चाहती है, मैं इसीलिए हमने आपको यहाँ पे कांग्रेस बुलाया। आप तो बिल्कुल डॉक्यूमेंट सीधी लाइए, सीधी आप बात किसी कर को रहा आप नहीं, किसी को मैं आपने कहा धारा 370 हट ठीक है, गई, मैंने कहा उनको नहीं बात पूरी करने हटी। दीजिए, सुप्रीम बात कोर्ट पूरी में केसेस कीजिए। चल रहे हैं। अच्छा ठीक नहीं हो है, सकता है, एक एक करके नहीं हो शांति सकता शांति है। से झूठ करिए। में नहीं होने देंगे, ये झूठ नहीं debate चलने नहीं हो देंगे। सकता, ये ये defamation- दूसरे ये चैनल पे चलती है defamation झूठ, case है। यहाँ पर ये नहीं चलने देंगे defamation हम। case नहीं, है। नहीं। ये अपने आप आलोक को- शर्मा जी, ये एक अपने मिनट। आप आप को बिल्कुल सत्ता बहुत defamation शुक्र का है। केस लगाइए, बिल्कुल मेरे ऊपर सब लगाएंगे, कुछ लगाइए। बिल्कुल। कि मैंने पहले भी कहा, जो सिस्टम था, ऐतिहासिक कदम तो उठाया, 370 तो हटाया, 35A तो हटाया, लेकिन जो सिस्टम, जिस सिस्टम ने, जिस नेटवर्क ने, एक नेक्सस जो था मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस का, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो PDP थी, इन सब का जो नेक्सस था सेपरेटिस्ट के साथ, हुर्रियत के साथ, जमात इस्लामी के साथ, JKLF के साथ, वो सिस्टम अभी इंटैक्ट है और उसकी जिम्मेदारी इस सरकार को लेनी पड़ेगी। जाहिर इनके तौर पर। सिक्योरिटी एडवाइजर्स इनको सही रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। इनके सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में एक वेस्टेड इंटरेस्ट बना हुआ है, जिनकी वजह से ये आतंकवाद जारी है। और अगर ये जिम्मेवारी नहीं उठाएंगे तो देश, सिर्फ कश्मीर बर्बाद नहीं होगा, पूरे देश में बहुत सारे कश्मीर बनेंगे। बाबा बाबा कोरिया सिटी জানি না कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया।
क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।